खान साहब तो पास हो गए हैं, लेकिन इनके फॉलोअर्स नहीं पास हुए। कि जो गैबी मदद का शोर मचा हुआ था जब ये राहु और जुपिटर इकट्ठे होते हैं 8वें में, गैबी मदद समझे ख़त्म हो जाती। वो प्रेडिक्शंस ठा करके लगी जो खुशी की बाइस नहीं है। अफसोस मुझे ये है कि हमें सुनने वाले शायद लोग इतने अवेयर नहीं हैं। सर पीटीआई बैन हो जाएगी या नहीं? नहीं, पीटीआई बैन नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं QJ हैदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद उसामा अली साहब के साथ। उसामा साहब मजहबी स्कॉलर और एस्ट्रोलॉजर हैं। उसामा साहब से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर आपने माशाल्लाह प्रेडिक्शंस की और वो बड़ी ठा करके लग गई। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। आपने तो तारीखें दी और तारीखें चली गई। सर इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए हैं, तो अब रिहाई के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक तो पहला तो ये अफसोस है कि वो प्रेडिक्शंस ठा करके लगी जो खान साहब की अफसुर्दा, मतलब इतनी कोई खुशी की बाइस नहीं है। और ये देखें, ये कोई प्राउड की बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट के लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग लो है एक्चुअली। मैं मई जून जुलाई में इनको सदकों का नहीं कह रहा था और इंडिकेशंस देता जा रहा था कि सब ओके है, और वैसे ही होता जा रहा था। IMF की मुलाकात 7 को कहा था, अहम मुलाकात होगी जी। ये जुलाई में खान साहब छांटी करेंगे। खान साहब ने छांटी की, सारा कचरा निकाला, सारी चीज़ें बताता गया। अफसोस मुझे ये है कि हमें सुनने वाले शायद लोग इतने अवेयर नहीं हैं और इसको एक इंटरटेनमेंट प्रोग्राम के तौर पे ले रहे हैं, जबकि हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो एक लाइफ की स्टोरी है और रियल स्टोरी है। और ये वही फोरकास्ट है कि जैसे आपको कोई कह दे कि ज़लज़ला आने वाला है, या बारिशों की फोरकास्ट कर दे, या स्नोफॉल की फोरकास्ट कर दे, या समंदरी तूफ़ानों की। तो फोरकास्ट होने के बाद अगर लोग उसको सीरियस ना लें तो फिर तो मुझे वो फ़ील आई है कि ये कौम, क्योंकि वैसे ही मौलवियों ने और हमारे माशाल्लाह नाम नहाद उल्मा जो कि बाद में सियासी हो जाते हैं थोड़े से मशहूर हो के, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी तो की नहीं है और दीन को तो मजाक बना दिया। और हर तरह का नॉलेज जो कम अज़ कम फोरकास्ट से रिलेटेड इनसे छीना गया एक स्पेशल साजिश के तहत। भाई तुक्के मारना ठीक है, फाल निकालने की ममनुआ आया कि तुक्के का कोई काम नहीं है। कि अगर मिसाल के तौर पे उस पर एनर्जीज़ की भी बात मान लेते हैं कि एनर्जीज़ इम्पैक्ट करती हैं, तो फिर एक आपके वो जगह हॉन्टेड है जहां आपने वो फाल निकाला, तो आपके वो दूसरे जो छुपी हुई मखलूक है वो इम्पैक्ट नहीं करेगी उस पर। आपके ब्रेन पे जब आपके खून में दौड़ता है, नाक के नथनों में सोता है, तो ये मैं नहीं समझता कि एस्ट्रोलॉजी को जो एक साइंटिफिक वो है और पुराना तरीन कदीम इल्म चला आ रहा है, इसको इस्लाम की रेस्ट्रिक्शन से जोड़ें, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पेशीन गोइयाँ क़यामत तक की हैं। और अहले बैत के यहाँ कमर दर अकरब के 3 दिनों का भी बाकायदा जिक्र भी और बताया भी गया है। चाँद से ही चलता है आपका इस्लामी दिन साल, और चाँद के इमोशनलिज्म ही आपके बदलते हैं। चाँद के इम्पैक्ट से आपकी ज़िंदगी पे बहुत बड़े असरात हैं। इवन स्टॉक मार्केट उठती है और बैठती है। आज आपको ये भी बता दूं कि चाँद की पहली 15 तारीख जो होती है, इसमें स्टॉक मार्केट अपनी निचली सतह को टच करती है, तेज़ी नहीं आएगी। चाँद की आखिरी डेट को स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी अरूज को जाके टच करेगी, हाइट को। तो ये, और इसी तरह आपके मियाँ बीवी के अंदर भी आपस में कुर्बत चाँद की पहली 15 को ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन। तो ये डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं। और यही आप दुनिया में अगर इंसान को एब्सेंट कर दें तो क्या है दुनिया फिर? इंसान है तो ये स्टार्स की अट्रैक्शंस हैं, तो एक अमल का नतीजे में, जैसे कहते हैं ना, एक एक्शन और रिएक्शन की स्टोरी चल रही है। अब आप जो इनकी खान साहब की उसकी बात कर रहे थे गिरफ़्तारी की, तो देखिए मैं उसमें इनको अकेला बैठा 7, 8, 9 को देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा तो मुझे लगा ट्रैप होते 1 से 6 में नज़र आ रहे हैं, आगे अकेले बैठे नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब कैद ही है। सर अब रिहाई के बारे में बताएं, रिहाई होगी? रिहाई की असल बात यह है कि जो इसमें जो मिथ है वो आज खोल लूँ कि जो गैबी मदद का शोर मचा हुआ था जब ये राहु और जुपिटर इकट्ठे होते हैं 8वें में, गैबी मदद समझे ख़त्म हो जाती है। गैबी ख़त्म हो जाती है। अब वो 6 तारीख को ख़त्म हो गई और 3 अक्टूबर तक ख़त्म है। अब गैबी मदद के बगैर, जैसे ऑक्सीजन के अगर खान साहब गैबी मदद पे ही चल रहे थे, तो वो तो ये अब नहीं है।
बिल्कुल सही। हमारी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि इसमें इंसान बड़ा रेबलिस्ट हुआ होता है, बड़ा बागियाना हुआ होता है। इवन जैसे कहते हैं ना, खुदा से भी टकरा जाने का मिजाज होता है। और ये वही दिन होते हैं, कभी आप लोगों को खुद भी ज़िंदगी में पता है, बड़े आप तहज्जुदें पढ़ रहे होते हैं, मुसल्ले रगड़ रहे होते हैं, और कई दफ़ा आप फिर ड्रामों से या इंटरटेनमेंट से नहीं उठते, दिल ही नहीं करता तस्बीह करने को भी। तो ये आपका ये क्यों चेंज आ रहा है? आप मुसलमान हैं, आपका अकीदा खुदा को मानता है, आपको पता भी है कि खुदा को मैंने रोज़ झुकना है, आपको पता भी है खुदा के अहकामात और हदूद खुदा, फिर क्यों तोड़ते हैं? क्या आपको ऐसी चीज़ आती है जो आप तोड़ते हैं? ये तगय्युर में ही अल्लाह ने कहा था कि ज़माना मैं हूँ, इसी वक्त की गर्दिश से मैं तुम्हें आजमाता हूँ। ये कभी हक में कभी खिलाफ चलती है। ऐसी 60 का 7 साल जो आते होते हैं, वो कभी वो अगेंस्ट चलने शुरू हो जाते हैं, वो आपके सब कुछ अगेंस्ट आता है। फिर वो उससे जब आप गुज़रते हैं हीरो बन के तवक्कुल खुदा के ज़रिए, तो आप कामयाब हो जाते हैं। और ये पेपर ही आपको उठाते उठाते अगले दर्जों पे लेके जाता है। खान साहब का पेपर क्रिटिकल है। खान साहब तो पास हो गए हैं, लेकिन इनके फॉलोअर्स नहीं पास हुए। वो तो सर फेल से भी आगे फेल हैं भाई। मैं बड़ा दुखी हूँ कि यार आपसे ग्राउंडों में नहीं प्रोटेस्ट होता, मोमबत्तियाँ ले जाके अपने अपने घरों के ग्राउंडों में, और माशाल्लाह मीडिया पे इनके इतने अच्छे वो हैं, कोई इनकी एग्जिस्टेंस। तो जाएं अपने अपने ग्राउंड्स में बैठ जाएं, लाइनें बना के बड़े डिसिप्लिन से मोमबत्तियाँ जलाएं, बताएं कि हम एक कौम है, लेकिन हम अपना इस तरह से भी इजहार कर सकते हैं, ना फूल टूटे ना पत्ता टूटे, ठीक है, जज्बात का इजहार करें। या अब मैं जो सदक़े का बता रहा हूँ बार बार, इसी को ही नहर भर दें नारियल से, मंगवाएं ट्रक और बहा दें खान साहब के नाम के, दालें बांटें लोगों को और चावल बांटें परिंदों को। बताई जा रहा हूँ। अब अगर ये इन्होंने ना सुनी और ये ना हुआ, तो कल को ये पछताएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। नहीं जी, कल को पछताना ना पड़े, ये बेहतर है सदक़ात दे दें जो बताए हैं। अच्छा सर, ये कहना मुनासिब होगा कि अब नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के रास्ते हमवार नज़र आते हैं, आती है आपको नज़र नवाज़ शरीफ साहब की वापसी? देखिए, मैंने बहुत पहले तो मुझे ये लग रहा था कि वो नहीं आएंगे नवाज़ शरीफ साहब, चांसेस ऐसे थे। अब ये है कि मैंने जैसे कहते हैं ना, दिली तौर पे मेहनत करने का अज़म कर लिया, तो इंशाल्लाह इसको पेंडिंग रखें। मैं इस पर काम करके आपको एक्यूरेट, जैसे खान साहब की डेट दी थी ना, तो नवाज शरीफ साहब की भी आपको मैं वापसी की डेट देंगे। आप अगले प्रोग्राम में डेट इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आना क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अब जो है ना, मुझे ये लग रहा है कि लोगों का टाइम वेस्ट करना और इस तरह से इंटरटेन करना अच्छा नहीं है। बेहतर है कि हम कोई डेट्स पे चलेंगे। ये डेट्स है, नवाज शरीफ की जी वापसी की डेट ही देंगे आपको, इधर उधर नहीं घुमाएंगे जी, आएंगे नहीं आएंगे ऐसे होगा। बैन सर, पीटीआई बैन हो जाएगी या नहीं? नहीं, पीटीआई बैन नहीं होगी। बैन नहीं होगी। सर बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ सर।